Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग करी थी और हमने पढ़ा था व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको मैंने आपको एक टेबल के थ्रू शो किया था, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि इसको आपने मैम ग्राफ में कैसे प्लॉट किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने इसको कैसे ग्राफ में प्लॉट किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करने के एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप ले रहे हैं यूनिट्स और वाई एक्सिस में आप ले रहे हैं टीयू और एमयू। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका टीयू प्लॉट करके आपको दिखा रही हूँ। तो टीयू की जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका हो गया 5 10 15 20। इस तरीके से हमने ग्राफ में नंबर्स को मेंशन कर दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 5 10 15 20। इसके बाद हमें नंबर्स को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे 0 यूनिट पे आपका सब कुछ 0 है, 1 यूनिट पे आपका 8 है तो कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा पॉइंट, 2 यूनिट पे आपका 14 है तो कुछ यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। उसके बाद थर्ड यूनिट पे आपका 18 है तो हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। उसके बाद फोर्थ यूनिट पे आपका 20 है, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। फिफ्थ यूनिट पे आपका 20 है तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और फिर 6 यूनिट पे आपका 18 है तो कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। ये हो गया आपका टीयू। तो बिल्कुल ऐसा ही शेप मैंने कल टीयू का शो किया था आपको कि ग्राफ आपका इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा। तो ये हमने टीयू को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। सबसे पहले हमारा टीयू यहाँ पे राइज कर रहा है, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा 20 वाले पॉइंट पे। उसके बाद ये आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा 18 से, यहाँ पे ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने आपका ग्राफ में प्लॉट कर दिया टीयू को। अब हम एमयू को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमने यूनिट्स को शो कर दिए और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं एमयू। इस तरीके से। तो फर्स्ट यूनिट पे आपका 8 है, सेकेंड यूनिट पे आपका 6 है, थर्ड यूनिट पे आपका 4 है, फोर्थ यूनिट पे आपका 2 है, फिफ्थ यूनिट पे आपका 0 है और सिक्स्थ यूनिट पे आपका यहाँ पे नीचे हम प्लॉट कर लेंगे -2 आपका -2। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी एमयू की, जिसमें इस ऊपर वाले पोर्शन में आपका एमयू पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका एमयू 0 है और यहाँ पे आपका एमयू नेगेटिव है। इस तरीके से हमने जब इस पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, सारे पॉइंट्स को ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा एमयू का। ये मैंने यही पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें एमयू यहाँ पर पॉजिटिव है, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, उसके बाद एमयू नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप टीयू और एमयू को प्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी रिलेशन को पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे कि हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम कैसे अटेन करते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जो
कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है वो किस पे बेस्ड करता है, वो बेस्ड करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, जिसको कि हमने कल आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on declining. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका कहता है as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on declining. इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी कमोडिटी का मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे जो हमें उससे यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो डिक्रीज होने लगती है। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था एक ग्लास ऑफ मिल्क का, कि हमने जब फर्स्ट ग्लास ऑफ मिल्क कंज्यूम किया तो हमें उससे मैक्सिमम, तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिला। धीरे धीरे हम सेकेंड ग्लास ऑफ मिल्क को करेंगे कंज्यूम, फिर थर्ड ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी शुरू में। उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब हर यूनिट पे जैसे हम उसके कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं तो जो हमें उससे यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती जाएगी, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारी यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाएगी। तो ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम के लिए ये बेस होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी कि अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर है, अगर वो सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी को परचेज कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो उस कमोडिटी की ऐसी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है जो कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन को है बोर्ड पे मेंशन कर लिया, अगर आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम लोग वन कमोडिटी केस पढ़ रहे हैं, वन कमोडिटी केस। इसमें कंज्यूमर एक कमोडिटी को परचेज करता है और ऐसे पॉइंट पे वो परचेज कर रहा है, ऐसे प्राइस पे वो उसे परचेज करने वाला है जो कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने वाली है। द नंबर ऑफ यूनिट्स of a commodity consumed by a consumer depends on price of the commodity, expected utility, from each सक्सेसिव यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी को परचेज कर रहा है ऐसे पॉइंट पर, ऐसे प्राइस पर कि उसको उस कमोडिटी से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है एक तो प्राइस ऑफ कमोडिटी पे, जिसको हम लोग पीएक्स से मेंशन करते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जिसे हम बोल सकते हैं एमयूएक्स।
expected utility from each successive unit, that is MUX. तो ये आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट इन दोनों पे डिपेंड करता है. प्राइस को हमने पीएक्स से शो कर दिया, दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और यूटिलिटी को हमने शो कर दिया एमयूएक्स से, जो कि है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स. ये हम सिंगल कमोडिटी केस पढ़ रहे थे. अब इसके बाद हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइनली शो करेंगे. So consumer will be at equilibrium कंज्यूमर ऐसे पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा जहां पे MUX और PX आपके इक्वल होंगे, दैट इज MUX is equal to PX. Consumer will be at equilibrium at the point where MUX is equal to PX. That is marginal utility of commodity X is equal to price of commodity X. जहां पर ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा. That is marginal utility derived from that commodity is equal to the price of that commodity. इसका मतलब ये है कि हमने सपोज किसी गुड को कंज्यूम किया, जैसे हमने 1 ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया, तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिली अगर वो उसके प्राइस के बराबर है, इसका मतलब ये है कि सपोज अगर हमें 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क को कंज्यूम करने से 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और प्राइस भी उसका 5 रुपये ग्लास है, तो इसका मतलब हमारी जो सेटिस्फैक्शन मिली है यूटिलिटी डिराइव करने से और जो प्राइस है वो बराबर है. तो कंज्यूमर ऐसे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा. यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर है. इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर सब कुछ देख के ही अपनी कमोडिटी को बाय कर रहा है, अपनी यूटिलिटी को भी देख रहा है और प्राइस को भी देख रहा है कि भाई कितने दाम में उसे वो चीज़ मिल रही है. अगर उसको ऐसा लगता है कि हमें जितना हमने उसमें पैसा लगाया है उतना ही हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, दैट इज MUX इज इक्वल्स टू PX. इसके बाद एक केस होता है जब आपका MUX ग्रेटर होता है PX से. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कमोडिटी के यूज से वो उसके प्राइस से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपका कंज्यूमर में तो आपका MUX जो है वो PX से बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो हमने प्राइस फिक्स किया है, प्राइस कमोडिटी का फिक्स होता है. जैसे 2 ग्लास ऑफ मिल्क की कॉस्ट है सपोज 20 रुपी, तो वो आपकी एक फिक्स है, लेकिन जो आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अगर आपको वही 20 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा. उसके बाद अगर आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यूटिलिटी हर सक्सेसिव यूनिट से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर ये देख रहा है कि मैंने 20 रुपये दिए लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन 50 यूटिल्स का हो रहा है. इसका मतलब ये है कि उसको किसी गुड को कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है और पैसे उसको कम देने पड़ रहे हैं. इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है जहां पर MUX इज लेस देन PX. इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर विल स्टॉप कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट. यहाँ पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है, जो उसे यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है और प्राइस उसे ज़्यादा देना पड़ रहा है. अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं लेकिन जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है उससे वो कम मिल रही है, तो कंज्यूमर ऐसे में क्या करेगा, उस गुड के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर विल स्टॉप कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हो गई. पहला, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब MUX PX के बराबर होता है, और बाकी दोनों कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. यहाँ पर क्योंकि आपका MUX ज़्यादा है PX से और यहाँ पे आपका MUX कम है PX से, तो यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है और वो इक्विलिब्रियम पे सिर्फ इस पॉइंट पर है. तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको शो कर देती हूँ.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दी मैंने। ये यूनिट्स है 1 2 3 4 5 और MUX है आपका 8 6 5 4 3 और PX है आपका ये। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग है। इसका मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक यूनिट के कंजम्पशन से आपकी कम होने लगती है। जो ईच सक्सेसिव यूनिट की कंजम्पशन से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कम हो रही है। और PX है आपका प्राइस जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब उस गुड का जो भी प्राइस है वो 5 रुपए हर यूनिट का। जैसे हम कहते हैं हर ग्लास ऑफ मिल्क का प्राइस जो है 5 रुपए है। तो जो आपने पहला ग्लास लिया तो उसकी कीमत भी 5 रुपए, दूसरा ग्लास लिया तो उसकी भी 5 रुपए, टोटल उसकी वैल्यू 10 रुपी हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ईच वैल्यू पे देखें तो उसकी वैल्यू 5555 हो जाएगी। उसके बाद MUM एक नया टर्म है। MUM का मतलब होता है MUX डिवाइडेड बाय PX। तो यहाँ पर हमने इसको, ये MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ये आपकी 111 है। इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। ये कैसे आता है MUM। ये MUM आपका आता है जहां पर आपकी PX और MUX इक्वल होते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पर आपका MUX और PX इक्वल है तो इसका मतलब कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम द 3 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। तो कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका MUX और PX इक्वल है। तो MUM आपका कैसे आएगा, MUX डिवाइडेड बाय PX दैट इज 1। तो ये जो पूरी लाइन है ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। इस पॉइंट पर कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम पे होगा जब वो 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। यहाँ पे आपका MUX 5 है, PX 5 है और MUM आपका निकलेगा MUX डिवाइडेड बाय PX। और ये हो गई आपकी यूनिट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका MUX ग्रेटर है PX से, तो इसलिए कंज्यूमर जो है कंटिन्यू कर रहा है अपने गुड्स के कंजम्पशन को। ये देखिए MUX 8 है और PX 5 है। तो MUX आपका ग्रेटर है PX से, इसलिए कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है गुड्स को कंज्यूम करना। यहाँ पर भी MUX ज्यादा है PX से, दैट इज 6 and 5। तो आपका MUX ज्यादा है PX से तो कंज्यूमर कंटिन्यू करेगा अपने गुड्स को कंज्यूम करना। एट पॉइंट दिस पॉइंट जहां पे आपके 3 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है वहां पे आपका दोनों इक्वल है, दैट इज MUX इज इक्वल टू PX। इसका मतलब कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका MUX जो है वो कम हो जाएगा PX से। इसका मतलब आपका प्राइस ज्यादा है और यूटिलिटी आपको कम मिल रही है। तो इस पॉइंट पर कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा। यहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम के वो पार चला गया है तो यहाँ पर वो अपने कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा क्योंकि उसको लेस यूटिलिटी गेन हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस पेड। तो ये हो गया आपका टेबल। MUX is equal to PX, MUX divided by PX is equal to MUM, that is 5 divided by 5 is equal to MUM, that is 1 is equal to MUM। ये आपका MUM हो गया जो कि जिसकी वैल्यू हमने 1 ही दी थी। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम में है। तो ये मैंने आपको शो कर दिया, ये मैंने आपको पिछले टेबल पे अभी बताया था। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके डायग्राम को। जब हम इसके डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया डायग्राम। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर आपका MUX इक्वल है PX के और यहाँ पे MUX PX आपका y एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर दिया, x एक्सिस पे आपकी यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी है ये आपका। तो यहाँ पे आपका प्राइस है OP इज द प्राइस जहां पर आपका इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे आपका MUX जो है वो PX के इक्वल हो जाएगा।
और आप कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, OQ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। आपने OQ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी को कंज्यूम किया एट प्राइस OP और आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है E लेवल पर, E पॉइंट पर, जहां पर आपका MUX इक्वल है PX के। तो इस पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये MUM है, ये MUX है और ये है आपका प्राइस P OP और OQ हो गई आपकी क्वांटिटी। तो OP हो गया आपका प्राइस, OQ हो गई आपकी क्वांटिटी। इतने प्राइस और इतने क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे तो E पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट OP प्राइस एंड OQ क्वांटिटी। सो ये हमने आज पढ़ लिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, इसका मतलब है कि कंज्यूमर वन कमोडिटी केस में जब वो सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो वहां पर इक्विलिब्रियम में होता है, जहां पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो उसे डिराइव हो रही है उस कमोडिटी से और जो प्राइस है वो इक्वल होता है। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो एट दैट पॉइंट कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। And please don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new video. And also follow my Instagram page, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। So thank you class.